दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे ऐसे वाकयात होते हैं जिन्हें देखकर इंसान का दिल दहल जाता है। आखिर उन लोगों ने खाना काबा में ऐसा कौन सा काम किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ऐसी सजा दी जिसको पूरी दुनिया ने देखा। ये वाकया सुनकर आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। ख़वातीनो हजरात, हिंदुस्तान के इलाके राजस्थान में एक दीनदार घराना था। ये लोग इंतहाई नेक और 5 वक्त के नमाजी थे। ये लोग इस कदर अमीर थे, रोजाना सैकड़ों की तादाद में लोग इनकी फैक्ट्री से खाना खाते। घर के मालिक का नाम अजमल खान जबकि बेटे का नाम सालम था। ये माँ बाप का इकलौता बेटा था। अजमल खान कारोबार के साथ साथ मस्जिद के इमाम भी थे, लिहाजा मोहल्ले के लोग इनका इंतहाई इज्जतो एहतराम करते। अजमल खान की बीवी से मोहल्ले के लोग तालीम हासिल करते। दोनों मियाँ बीवी ने शादी के बाद सबसे पहले हज किया। इनका खानदान इंतहाई मजहबी था। इनके खानदान में अगर कोई बच्चा पैदा होता तो उसे सबसे पहले बैतुल्लाह का तवाफ करवाया जाता। ये इनके खानदान का एक दस्तूर था। अब इनका बेटा भी जवान हो गया, मगर मजहबी घराने में पैदा होने के बावजूद ये आजाद ख्याल था। वालिद के कहने पर कभी कभी नमाज तो पढ़ लेता, मगर वालिदैन की तरह दीनदार नहीं था। वो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ गलियों में आवारा फिरता। उसे अपने बाप के कारोबार से भी कोई गर्ज नहीं थी। बचपन में वो 5 वक्त का नमाजी था, मगर जब जवान हुआ तो उसने दीने इस्लाम को अपनी जिंदगी से निकाल दिया। वो नौजवान रात को देर से घर आने लगा। उस नौजवान की इन हरकतों की वजह से उसके वालिदैन इंतहाई परेशान रहते। एक दिन एक लड़की उनके घर में आकर कहने लगी, आपका बेटा दोस्तों के साथ मिलकर मोहल्ले की लड़कियों को तंग करता है। मुझे पता है कि आपका खानदान बहुत नेक है। आप लोग जिंदगी की शुरुआत भी हज से करते हैं। कई लोगों को आप फ्री में खाना भी खिलाते हो, मगर आपके बेटे के दोस्त ठीक नहीं हैं। एक लड़की यूनिवर्सिटी में जा रही थी, आपके बेटे ने उसकी चादर खींच ली। उस लड़की ने आपके बेटे को थप्पड़ की सूरत में जवाब दिया, माँ जी आप अपने बेटे से कह दें आप लोगों की इज्जत का ख्याल रखे। इतना कहने के बाद वो लड़की अपने घर की जानब चल पड़ी, जबकि माँ जी परेशान होकर बेटे के बारे में सोचने लगी। मगरिब की नमाज के बाद जब उसका शौहर घर आया तो माँ जी अपने शौहर से कहने लगी, हमें अपने बेटे सालम की शादी कर देनी चाहिए। वो आपकी तरह नेक नहीं है। इससे पहले कि वो कोई गलत काम करे हमें उसकी शादी का बंदोबस्त करना चाहिए। इस तरह वो आपके कारोबार को भी संभाल लेगा। हम अपने खानदान के दस्तूर के मुताबिक दोनों मियाँ बीवी को हज के लिए भेजेंगे। हो सकता है हमारा बेटा वहां से तब्दील होकर आए। शौहर ने बीवी की हाँ में हाँ मिलाई और कहने लगा, मैं मुनासिब रिश्ता देखकर बात करता हूँ, या आप खुद ही कोई अच्छा रिश्ता देखकर बात को आगे बढ़ाएं। चनाचे माँ जी ने एक रिश्ते करवाने वाले से बात की। इन्होंने अपने बेटे की शादी करनी है, लिहाजा उसके लिए कोई मजहबी लड़की तलाश की जाए। शादी होने के बाद माँ जी ने अच्छी खासी रकम देने का भी कहा। रिश्ते वाले ने चंद दिनों के बाद माँ जी के बेटे की शादी करवा दी। नई नई दुल्हन घर में आई तो सब लोग उसे प्यार करते, उसकी हर चीज का ख्याल रखने लगे। सालम के बाप ने उसे कहा, बेटा हमारे खानदान का ये दस्तूर है, शादी के बाद दुल्हा और दुल्हन उम्रे के लिए बैतुल्लाह जाते हैं। मगर बेटे ने बाप को जवाब दिया, अगर आप हमें दूसरे मुल्क भेजना चाहते हैं तो किसी यूरोप के मुल्क में भेजें ताकि हम वहां पर खूब इंजॉय कर सकें। बैतुल्लाह का तवाफ हम बाद में भी कर सकते हैं। माँ ने बेटे को समझाया, उन लोगों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का खास करम होता है जो बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं। तुम्हारे बाप और मैंने भी सबसे पहले बैतुल्लाह का तवाफ किया, वहां पर ढेरों दुआएं की। चनाचे बेटे ने माँ की जिद पर ना चाहते हुए भी हाँ कर दी। ये लोग उम्रे के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे ताकि वहां से मक्का शरीफ के लिए रवाना हुआ जा सके। एयरपोर्ट पर उम्रा अदा करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा थी। लोगों की जुबान पर अल्लाह तबारक व तआला का विर्द जारी था।
जबकि ये लोग एयरपोर्ट पर बैठे मुख्तलिफ चीजें खाने में मसरूफ थे। इन्हें उम्रा अदा करने की कोई भी परवाह नहीं थी। इसके बाद सब लोग जहाज में सवार हो गए। जहाज की चेयर पर बैठकर उन लोगों ने कहके लगाना शुरू कर दिए। उन लोगों को हाजियों के तकद्दुस का कोई भी ख्याल नहीं था। जहाज में मौजूद तमाम लोग उनको अजीब नजरों से देख रहे थे। इसके बाद ये दोनों जद्दा एयरपोर्ट के बाद होटल में पहुंच गए। तमाम के तमाम हाजी उनकी गुफ्तगू से तंग आ चुके थे। जब ये दोनों होटल में आए तो वहां पर भी उनकी आवाजें दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। जब वो दोनों हरम के लिए जाते तो रास्ते में एक दूसरे के साथ शरारतें करते। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि तवाफ के दौरान लड़की ने जोर से कहका लगाया। पास ही मौजूद तमाम लोग उसे गुस्से से देखने लगे। दोनों मियाँ बीवी को इस चीज का जरा भी गम नहीं था। वो तो इस तरह तवाफ कर रहे थे जैसे किसी पार्टी में आए हों। उन दोनों के दिल में खाना काबा के तकद्दुस का जरा भी ख्याल नहीं था। एक दिन एक औरत उस लड़की के पास जाकर कहने लगी, मेरी बेटी इंसान हज करने के लिए इसलिए आता है ताकि वो अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफी मांग सके। तुम उल्टा यहाँ से गुनाहों की बोरियां भरकर जा रही हो। तुम मुसलमान हो। मुसलमान अल्लाह के घर का अदबो एहतराम करते हैं। औरत की बातें मियाँ बीवी को इंतहाई बुरी लगी। चनाचे वो लड़की औरत को अपने रूम से निकल जाने का कहने लगी। दोनों मियाँ बीवी ने धक्के देकर औरत को अपने कमरे से निकाल दिया। तुम कौन हो जो हमें नसीहत कर रही हो? इस वाक़े के बाद कोई भी हाजी उनसे बात ना करता। दोनों मियाँ बीवी सुबह को होटल से निकल जाते, शाम तक बेशुमार शॉपिंग करके आते। उन दोनों को उम्रे से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके घर वालों ने जबरदस्ती उम्रे पर भेजा था, जिसकी वजह से वो मक्का मुकरमा पहुंच गए। फिर दोनों मियाँ बीवी के साथ ऐसा हुआ जिसने देखने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। दोनों मियाँ बीवी ने ख्वाब में सोचा भी नहीं था कि उनके साथ ऐसा भी हो सकता है। उन दोनों को अपनी दौलत पर बड़ा मान था, क्योंकि दोनों का ताल्लुक राजस्थान के अमीर तरीन घरानों से था। एक दिन मक्का के अंदर बारिश हो रही थी। बेशुमार लोग तवाफ करने के लिए बैतुल्लाह पहुंच गए, क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश थी कि वो रहमत के परनाले के नीचे खड़ा हो। वो दोनों मियाँ बीवी बारिश का मजा लेने के लिए हरम की जानब आ रहे थे। आज उनका आखिरी दिन था। इसके बाद दोनों की वापसी थी। लड़की अपने शौहर से कहने लगी, तुम्हारे घर वाले भी बड़े अजीब हैं। शादी के बाद सबसे पहले उम्रा अदा करते हैं। उम्रे की वजह से जिंदगी में कौन सी तब्दीली आती है? तुम्हारे चचा और तुम्हारे वालिद ने भी शादी के बाद सबसे पहले उम्रा अदा किया। लड़का कहने लगा, मुझे उम्रे से कोई गर्ज नहीं है, बस मैं अपने खानदान का दस्तूर निभा रहा हूँ। मैं अम्मी के कहने पर उम्रा करने के लिए आया हूँ, वरना मेरा अभी इस जगह आने का कोई इरादा नहीं था। आज बारिश हो रही है, इसलिए हम दोनों हरम में एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, ये लोग किस कदर बदनसीब थे जिनकी इस तरह की सोच थी। इस वक्त करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जो रोजाना बैतुल्लाह के तवाफ के लिए तरसते हैं। वो रोजाना दुआएं करते हैं, या अल्लाह हमें बैतुल्लाह का तवाफ करवा दे। वो दोनों मियाँ बीवी अब बैतुल्लाह की जानब चल पड़े। जैसे ही वो लोग बाबे अब्दुल्ला के गेट के जरिए दाखिल हुए, लड़की का शौहर सालम वहां पर गिर पड़ा। सऊदी पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। लोग उससे पूछने लगे, तुम्हें क्या हुआ? वो कहने लगा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जमीनों आसमान मुझ पर रख दिए गए हों। मेरे जिस्म की हर हड्डी टूट रही है। लोगों ने देखा कि उसकी शक्ल ऐसे दिखाई दे रही है जैसे कोई अजनबी मखलूक हो। उसके चेहरे का रंग काला होने लगा। इतने में उसकी बीवी भी फर्श पर गिर पड़ी। वो दर्द से चीखने लगी। देखने वालों ने देखा कि उसकी आवाज सुनकर लोग कानों को हाथ लगाने लगे। लोगों की जुबानों से अस्तगफिरुल्लाह का विर्द जारी हो गया। चनाचे दोनों मियाँ बीवी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों की वफात हो गई।
जब दोनों की मैयतों को अस्पताल में उठाने लगे तो वो इस कदर वजनी हो चुकी थी, लोगों के लिए उठाना मुश्किल हो गया। फिर लोगों ने कुरान मजीद पढ़ा और इस्तगफार करने लगे। फिर जाकर दोनों की मैयतें उठाई गई। चनाचे फिर दोनों की लाशों को भारत में लाकर दफन कर दिया गया। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का डर अपने दिल में इस तरह रखें कि अल्लाह तबारक व तआला आपको देख रहा है। अपने हर अमल का हिसाब उसे देना है। अगर उसने जिंदगी दी है तो उसने हिसाब भी लेना है।